अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाज़रीन, इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए वकला बरादरी की बड़ी तादाद डंडे लेकर यहां पर ज़मान पार्क पहुंच रही है। तो इनसे जानते हैं, जनाब बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ गई आप लोग डंडे लेकर यहाँ? हम यहाँ पर कोई पुरअमन रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें डंडा चलाने पर मजबूर किया जाए। अभी तो ये डंडे हमारे हाथ में अमन की निशानी है, वरना ये जो कल इन्होंने किया है मासूम लोगों के साथ, यहाँ जो ये करने जा रहे हैं, हम इन्हें ये नहीं करने देंगे। क्या हालात इतने खराब हो गए हैं कि काले कोट वालों को डंडे उठाने पड़ गए हैं? जी, हम इसलिए आए हैं कि इस मुल्क में आपको कहीं कानून नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई कानून एक बंदे के सिर्फ फैसले माने जा रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज यहाँ नजर नहीं आ रही। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वकला बरादरी की बड़ी तादाद यहाँ पर, जिनमें ख़वातीन वकला भी हैं, मर्द भी हैं, डंडा उठाए हुए हैं सब ने। और ये काले कोट वालों को न जाने अचानक से क्या ज़रूरत पेश आई है कि डंडे लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। ख़वातीन जो वकला आ रही हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगी। मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्या सूरत हाल है? कल से आप लोग कहाँ थे? आप आज निकले, कल सारा दिन यहाँ पर तसादुम होता रहा। सर, हमें इस चीज़ के लिए हम देख रहे हैं कि जुल्म की इंतहा कर दी है। हम इस वेट में कि ये लोग इतना जुल्म ना करें, इनके 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 पार्ट में जो कुछ रह गया उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल कर दिया। कितनी तादाद आई है वकला बरादरी की? सारे कैसे इकट्ठे हुए हैं और आज इकट्ठे क्यों हैं? कल क्यों नहीं आए आप लोग? ये जनाब सब इकट्ठे, एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद ही सब ने सर्वाइव करना होता है, एक लाया अमल तय करना होता है हमने अपना। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने निकाला। आज हम मेजोरिटी में आ गए इमरान खान के साथ। सर बताएं कि क्या प्लान है? डंडे लेके जा रहे हैं काले कोट वाले, क्या होने वाला आगे जाके? देखें जी, डंडे लेके इसलिए जा रहे हैं। देखें कि एक जो वारंट गिरफ्तारी है वो मैं आपको समझाऊं कि एक सिपाही जाके अगले के घर में बताता है कि वारंट गिरफ्तारी आपके अदालत से निकले, आप फलान डेट को अदालत में पेश हो जाए। तो जो वो बंदूकें, तोपें, यहाँ पे वाटर कैनन, बख्तरबंद गाड़ियाँ, यहाँ पे हेलीकॉप्टर। अभी आप लोगों का प्लान क्या है? तमाम वकला बरादरी जो मार्च करते हुए पैदल आए हैं, डेविस रोड से पीछे से आ रहे थे, तो ये पैदल मार्च करते पहुंचे, क्या प्लान आगे जाके क्या करने वाले? प्रोटेक्ट करेंगे सिविलियंस को या रोकेंगे या साथ एहतजाज? हम इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। हम इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को ये बताने आए हैं कि इमरान खान साहब अकेले नहीं हैं, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इधर इमरान खान साहब की कॉल पे के इंतज़ार में हम मौजूद रहेंगे और जो वो हुक्म करेंगे हम उनकी तमील करेंगे और इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये कत्ल का मंसूबा है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम खाई है वकला ने। ये हमने जो डंडा पकड़ा, हमने अलामती एक डंडा पकड़ा हुआ है। हम उनको बताना चाहते हैं कि क्या देखें नाज़रीन को, ये डंडा एक अलामत है कि आज हमें इस नहज पे इन्होंने पहुंचा दिया। मजबूर हो के हम आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं, हम पेंसिल वाले लोग हैं, हम डंडों वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इस मजबूरी में हमें आज इस नहज पे पहुंचा दिया। क्या बनेगा सर? जो कल सारा दिन पूरी पाकिस्तानी कौम ने और इंटरनेशनल पूरी दुनिया ने भी देखा है, जी जी, आज क्या होने वाला? सुबह से देख रहे हैं तोड़ फोड़ जारी है। आज ये भी तो दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया देखेगा ना कि कोई पावर तो ऐसी है जिसने सुपर पावर को आज चैलेंज किया है। किसी कोर्ट और स्टाई ने कोई तो ऐसा है जो इमरान खान का अल्लाह के बाद मुहाफिज बना है। अल्लाह ताला की ज़ात तो पहले है इमरान खान के साथ। ये बताएं कि इमरान खान साहब की जमानत के लिए दोबारा भी रब्ता किया गया था, क्या सूरत हाल है? सुने, ये एक ड्रामेबाजी है जी। कोई भी बंदा है जिस पे 70 से 80 पर्चे पूरे मुकदमे कर दिए जाएं और मिनट बाद कहा जाए ये वारंट गिरफ्तारी है, ये है वो, हम अदालतों में पेश होते हैं। इस वारंट गिरफ्तारी की कोई हैसियत नहीं होती ना। इन वारंट गिरफ्तारियों पे DIG और SSP लेवल के बंदे आते हैं और आके गिरफ्तार करते हैं। ये ओछी हरकतें कर रहे हैं, बोंगी हरकतें, ये छोटे लोग हैं, छोटी हरकतें। सर नाज़रीन, आपको दिखाते चले, मज़ीद वकला बरादरी भी यहाँ पर पहुँच रही है और इनमें हर उम्र के वकील हैं। और यहाँ पर देखें, ये पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ ज़मान पार्क जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ। और इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई या वकला बरादरी को भी यहाँ पर कारकुनों के साथ खड़े होने की? देखें, ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं इमरान खान साहब के, ये इलीगल हैं क्योंकि इक्वली ट्रीट होना चाहिए लॉ के मुताबिक। सर, ये जो सूरत हाल हुई कल सारा दिन, आपने देखा, हमने देखा, दुनिया ने देखा, आज भी जो चल रही है, अब इसके बाद कानून क्या कहता है इस सारे मामले के हवाले से? मैं तो ये समझता हूँ कि इस पे जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स जो हैं, उनको सोमोटो एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं तो एक पार्टी को इस तरह दीवार के साथ लगाना, इमरान खान साहब को जो पार्टी जो लीड कर रहे हैं, जो चेयरमैन पार्टी हैं, उनको इलेक्शन रैली से रोकना, ये सारे इंपोर्टेड हुकूमत के हथकंडे हैं जो कि इलीगल हैं। इन द आई ऑफ लॉ इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सर ये बताएं कि अगर किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा या उसके कारकुनान या सियासी मुकदमे जो भी वटेवर, तो क्या उसके नतीजे में इस तरह करना, ये शेलिंग करना, कारकुनों पर मारना,
यहाँ पे तबाही करना, क्या इस तरह कानून की कोई गुंजाइश है कि कानून इसकी इजाज़त देता है कि ये भी करो जाके, अगर वारंट गिरफ्तारी पे गिरफ्तार नहीं कर रहा बंदा? देखें, जो कानून है उसकी जो अपनी गिरफ्त है वो एक और तरह की है, और उसको अपना जो मूड है वो लेना, लेकिन इसमें ये भी तो होना चाहिए ना कि एक बंदा जो है जिसके ख़िलाफ़ सियासी मुकदमात बनाए गए हैं इलीगली, उसको जो है वो एक दीवार के साथ पार्टी को लगाने के लिए जो उसके खिलाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, मैं समझ ये गया भी हूँ। illegal है। सर ये बताएं कि अब आपका क्या प्लान है, क्या लाए हमला क्या करने जा रहे हैं आगे? देखिए, डंडे भी लेके आए हैं? देखिए, हम अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, हम इमरान खान साहब के साथ अकॉर्डिंग विद लॉ जो है वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और हम ये नहीं समझते कि सिर्फ इमरान खान साहब, सबके साथ एज़ पर लॉ ट्रीट होना चाहिए।